नमस्ते दोस्तों। पाँव में सूजन, एंकल जॉइंट में सूजन या टखने में सूजन एक बहुत ही आम तकलीफ है और हम अपनी हर ओपीडी में काफ़ी सारे इस तरह के मरीज देखते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये पाँव में, टखने में, एंकल जॉइंट में सूजन क्यों हो सकती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आम कॉज जो होता है वो ट्रॉमा इंजरी होता है, जिसमें पैर में मोच हो सकती है या पैर में फ्रैक्चर हो सकता है। और इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग देखें। परंतु अगर आपको किसी तरह की चोट नहीं लगी है और किसी तरह की इंजरी नहीं हुई है और उसके बावजूद अगर आपको पाँव में सूजन आ रही है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या कारण उसमें हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूं वो है दवाइयां। कई सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट पाँव में, पंजे में और एंकल जॉइंट के आसपास सूजन आना होता है। ये कौन कौन सी दवाइयां हैं? साधारण दवाइयां जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई, जिसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं, उनसे हो सकता है। डायबिटीज की दवाई जिसको पायोग्लिटाजोन या रोसिग्लिटाजोन बोलते हैं, उनसे हो सकता है। अगर आपको डिप्रेशन है और डिप्रेशन की दवाई चल रही है जिसको हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं, उनसे हो सकता है। अगर आपको दर्द की दवाई चल रही है जिसको हम एनएसएड बोलते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। अगर आपको कुछ हार्मोनल दवाई चल रही है जैसे बच्चा बंद होने की दवाई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या टेस्टोस्टेरोन चल रहा है, तो उसके कारण भी हो सकता है। स्टीरॉइड लेने के कारण भी पाँव में सूजन आ सकती है। तो पहली चीज तो यह है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपको किसी तरह की कोई दवाई तो ऐसी नहीं चल रही है जिसके कारण से आपको पाँव में सूजन। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कॉज होता है वीनस इनसफिशिएंसी। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी पाँव की धमनियां जो खून ले जाती हैं वापस, जिनको हम वेन्स बोलते हैं, वो सही से काम नहीं कर रही हैं। इनको आम भाषा में वेरिकोस वेन्स भी कहा जाता है। तब जब वेन्स काम नहीं करती तो आपका जो खून का संचार होता है वो नीचे से ऊपर अच्छा नहीं हो पाता है और इसके कारण से पाँव में सूजन रह सकती है। अगर ऐसा है तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपको पाँव नीचे लटका के नहीं बैठना है। लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है। पंजों की उंगलियां चलाने की और एड़ी चलाने का व्यायाम करना है। आपको एक टाइट क्रैब बैंडेज या टाइट स्टॉकिनेट पहन के रखना है। और जब आप रात में सोएं तो आपको पाँव ऊंचा करके सोना है। मतलब आपका जो पलंग है उसमें पाँव ऊंचा होना चाहिए और सिर नीचा होना चाहिए। साथ ही साथ ये तकलीफ हमने लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स में भी देखी है। इसको हमारी भाषा में लिम्फ इडीमा बोलते हैं। लिम्फ वेसल्स के कारण जो सूजन आती है उसमें नॉन पिटिंग इडीमा होता है। ये खास तौर से फिलेरिसिस में ज्यादा होता है और हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि भारत में बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये ज्यादा देखा जाता है। और अगर आपके पाँव में एकदम से सूजन आ गई है तो ये एक ब्लड क्लॉट का लक्षण हो सकता है और ऐसे केसेस में आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ये तकलीफ जानलेवा भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पिंडलियों में और पाँव में एकदम से सूजन आ जाती है। पिंडली और पाँव एकदम से टाइट हो जाता है और नीचे की तरफ भी सूजन आ जाती है और ये एकदम से आती है। ये होने का रिस्क उन मरीजों में ज्यादा होता है जो लंबी यात्राएं करते हैं। आपने लंबी फ्लाइट ली, लंबी ट्रेन या लंबी बस या लंबी कार यात्रा करी, या आपको इस तरह की फैमिली हिस्ट्री है, या कोई आप हार्मोनल दवाई इस तरह की ले रहे हैं, तो भी आपको ब्लड क्लॉट होने का रिस्क हो सकता है। तो ध्यान दें, अगर आपको पाँव में एकदम से सूजन आ गई है तो तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। इसके साथ साथ हमने देखा है कि पाँव में सूजन होने का कारण 3 बीमारियां भी होती हैं। अगर आपके हार्ट में कमजोरी है और हार्ट वीक हो गया है, जिसको हमारी भाषा में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, तो भी आपके जो खून का प्रवाह है वो नीचे से ऊपर अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और उन केसेस में भी पाँव में सूजन आ जाती है। आमतौर पे ये सूजन दोनों ही पाँव में आती है, दोनों ही एंकल रीजन में आपको सूजन आएगी।
साथ ही साथ अगर आपको किडनी की तकलीफ है, आपके रीनल प्रॉब्लम है, रीनल में पुराने स्टोन का या रीनल में पुराने किडनी का कोई भी तकलीफ है, तो भी पाँव में सूजन आ सकती है। इसी तरह से अगर आपको लीवर में, यकृत में कोई भी तकलीफ है, तो भी पाँव के अंदर सूजन आ सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉज जो होता है वो है प्रेगनेंसी। आपने आमतौर पर सुना होगा कि पाँव भारी होना, तो वो भी इसीलिए होता है कि प्रेगनेंसी में भी पाँव में सूजन आ जाती है और पाँव फूल जाता है। ये यूजुअली लेफ्ट साइड में ज्यादा देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रही, जिसको हमारी भाषा में प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं, तो ये तकलीफ और ज्यादा भी हो सकती है। अगर आपको थायराइड की तकलीफ है, अगर आपके शरीर में थायराइड के हार्मोन्स की कमी हो गई है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, तो भी आपको पाँव में सूजन आ सकती है। ऐसे कंडीशन में आपके शरीर में खून में T3 और T4 जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। कई केसेस में T3 और T4 का लेवल नॉर्मल भी हो सकता है, परंतु उस केस में TSH करके एक हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको पाँव में सूजन के साथ साथ पाँव लाल भी हो गए हैं और पाँव में वार्मथ भी आ गई, मतलब गर्म भी हो गया है, दर्द भी हो रहा है और लाली भी आ गई है, तो ये एक इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है, जिसको हमारे भाषा में सेलुलाइटिस बोलते हैं। और ये भी एक खतरनाक बीमारी है, और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर का परामर्श लें और आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने का रिक्वायरमेंट भी हो सकता है। साथ ही साथ इस तरह की तकलीफ जिसमें पाँव में सूजन आ रही है, पाँव में लाली आ रही है, दर्द हो रहा है और आपका जो पाँव है उसमें गर्मी जैसा फील हो रहा है, ये किसी जानवर के काटने पे भी हो सकता है। कोई इंसेक्ट बाइट, कोई स्नेक बाइट या कोई स्कॉर्पियन बाइट में भी ये हो सकता है। तो उसका भी आप ध्यान रखें कि अगर आपको इस तरह के कोई कीड़े ने कभी काटा है, तो भी आपके पाँव में इस तरह का सूजन आ सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पाँव में, एंकल रीजन में जो स्वेलिंग होती है वो कई सारे कारणों से हो सकती है। उसमें से मैंने आपको प्रमुख कारणों के बारे में बताया। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एंकल में इंजरी का जो वीडियो है वो जरूर देखें, क्योंकि जो एंकल की मोच है वो पाँव में सूजन आने का सबसे आम कारण है। धन्यवाद।